two spherical bodies of same material having radii 0.2 and 0.8 meter are placed in same atmosphere, यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर सेम है, लेकिन हमको सवाल में कहता है द टेम्परेचर ऑफ द स्मॉलर बॉडी इज 800 एंड द बिगर बॉडी इज 400. इफ एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी इज ई, द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द बिगर बॉडी इज हाउ मच? एज्यूम इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग टू बी नेग्लिजिबल. यानी कि सराउंडिंग के वजह से जो हीट एब्जॉर्ब होती उसको इग्नोर करने के लिए बोला जा रहा है, तो इग्नोर कर देंगे. जनरली फॉर्मूला आपको होता था नेट हीट एक्सचेंज इज डी क्यू बाई डी टी सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4. हमको कहता है कि सराउंडिंग के इफेक्ट को इग्नोर कर दो, तो हम लोग जो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे इस सवाल को हैंडल करने के लिए दैट इज सिंपली योर सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4. और इसी डी क्यू बाई डी टी को हमको यहाँ पे कहता है कि कैपिटल ई बोल दो, तो कैपिटल ई बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ना टू बॉडीज ऑफ सेम मटीरियल, सेम मटीरियल का मतलब है कि भैया उसका ये जो आपका E का वैल्यू है वो भी आप सेम ले लो. अच्छा, अगर E दोनों के लिए सेम है, सिग्मा तो आपको कांस्टेंट ही होता है, दोनों का टेम्परेचर यहां पे भाई साहब अलग अलग है, यानी कि E इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू टेम्परेचर टू द पावर 4. और एरिया होगा आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ना स्फेरिकल बॉडी का, विच इज योर 4 पाई आर स्क्वायर टी टू द पावर 4. यानी सर E इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर टेम्परेचर टू द पावर 4. इस इक्वेशन का हम लोग यहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं. ठीक है सर. अच्छा, तो भाई साहब हमको यहां पे बोल रहा है द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द बिगर बॉडी इज हाउ मच, तो यहां पे लिखो E2 बाई E1, और E1 की जगह यहां पे कैपिटल E लिख लेना. ठीक है, स्मॉलर बॉडी का E था तो E लिख लो, इज इक्वल टू रेडियस, बिगर बॉडी का रेडियस क्या है, यहां पे कैपिटल E हमने रखा है, द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम स्मॉलर बॉडी, यानी जिसका रेडियस आपको 0.2 था. न्यूमरेटर में हमारे को बिगर रेडियस है, तो 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2 का होल स्क्वायर. टेम्परेचर की बात करेंगे, द टेम्परेचर ऑफ स्मॉलर बॉडी इज 800 एंड बिगर बॉडी इज 400, तो 400 डिवाइडेड बाई 800 का होल टू द पावर 4. अगर हम ध्यान से देखें, ये इसको मारेगा तो 4 यानी कि 16, ये इसको मारेगा 2, तो 2 टू द पावर 4 इज 16. ये आपको 1 बचा है, यानी सर E2 की वैल्यू अपने को E के बराबर ही है. ठीक है.